गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा सेट्स का आगे शुरू करते हैं। सेट्स की जो हमने किया है, सेट की डेफिनेशन, सेट के टाइप कि नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये हम कल कर चुके हैं। तो आज हमें उससे और आगे बढ़ना है। आज हम एक नई चीज सीखेंगे। वो नई चीज क्या है? सबसेट। सब, आपने सब शब्द बहुत बार सुना होगा, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होता है ना। तो ये सब क्या है? क्या होता है ये सब? इंस्पेक्टर में मान लो कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो सब क्या होता है? उससे छोटा, ठीक है। जैसे कि देखो, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं। एक दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो इस वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये सबसेट है। ये निशान है सबसेट का। इस निशान को भी ध्यान से रखना। ये रहा, ये सबसेट का निशान होता है और ये बिलोंग टू का निशान होता है। अभी मैं बताऊंगा सबसेट में और बिलोंग टू में क्या फर्क है, कब ये सबसेट लगाना है और कब ये बिलोंग टू लगाना है। पहले आप सबसेट समझ जाओ। सबसेट वो सेट होता है, इस सेट को इसका जब सबसेट कहा जाएगा जब इसके एलिमेंट इसके अंदर हो। जैसे कि मैं बात करूं दो सेट ए और बी की, तो ए को बी का सबसेट क्या कहा जाता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर गिवन टू सेट्स ए एंड बी, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड इफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर इन ए, अगर बी के एलिमेंट ए के अंदर हैं तो मतलब बी ए का सबसेट है, ठीक है। तो ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के एलिमेंट बी के अंदर हो। बी ए का सबसेट कब होगा? जब बी के एलिमेंट ए के अंदर हो। और एलिमेंट क्या होते हैं? जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं, इन्हीं को हम एलिमेंट कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। नंबर्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि यहां पर जरूर नहीं कि नंबर आए, कभी अल्फाबेट आ जाते हैं। मैंने कहा था कभी कभी जैसे हम क्लास की बात कर लें कि अपने क्लास का सेट बनाओ, तो हम क्लास के बच्चों के नाम लिखेंगे। तो यहां पे ये जरूरी नहीं कि नंबर्स, यहां पे नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। राम, श्याम, राजेश, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये सेट अंदर वाली चीज को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है बिलोंग टू कब लगाना है। एक सेट मैंने ले लिया, एक मैंने लिया ए बी सी और डी। ध्यान से समझना, एक बार दिमाग में घुस गया तो बस बहुत आसान है। अगर ये खाली अंदर के एलिमेंट, और जैसे ये है, ठीक है, इसके और इसके बीच में पूछा जाता है कौन सा निशान लगाएं। इसके और इसके बीच में हमेशा बिलोंग टू का आएगा। बिलोंग टू, जैसे कि हमारी एक फैमिली होती है, हम अपने फैमिली के एक पार्ट हैं, हम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोई पूछता है ना तुम किससे बिलोंग करते हो, हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल ए की फैमिली है और ए इससे बिलोंग करता है। ये ए का पूरा नाम है, जैसे हर परिवार का कोई ना कोई नाम होता है। तो ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग टू है। सबसेट कब कहा जाता है? अच्छा, चाहे ए आए, बी आए, या एक साथ दो एलिमेंट आए, जैसे बी सी ए, और पूछ लिया जाए तो कौन सा निशान लगाएंगे? बी सी। सबसेट तब लगा जाता है जब बी सी के साथ ब्रैकेट लगाई जाती है, क्योंकि ब्रैकेट लगाने के बाद इसका एक खुद का वजूद हो जाता है। बगैर ब्रैकेट के तो ये एक सिंपल एक एलिमेंट है, मतलब समझ गए ना। बगैर ब्रैकेट के तो ये सिंपल एक एलिमेंट है, और ब्रैकेट लगाने के बाद ये खुद एक सब फैमिली बन जाती है। सब फैमिली समझते हो? ये फैमिली हो गई पूरी और ये इसकी सब फैमिली है, तो ये सबसेट बन जाता है, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में? बिलोंग टू का मतलब क्या होता है? ये अकेला डी मिल जाए और ए मिल जाए तो किसका निशान लगाओगे? बिलोंग टू का। और बस यूं समझ लो, अगर डी के साथ ये ब्रैकेट हमें मिलती है, ये ब्रैकेट हमें मिलती है, तो सबसेट का निशान लगता है। बस यूं समझ लो, ऐसे तो याद रह जाएगा ना कि अगर अकेले अंदर के एलिमेंट मिलते हैं तो बिलोंग टू का निशान, और अगर इनके साथ ये ब्रैकेट मिलती है तो सबसेट का निशान। दो ही निशान है, यही याद रखना है।
बस ये बिलोंग टू, ये सबसेट, नाम भी ध्यान रखने, ठीक है, और इनका सिंबल क्या होता है ये भी ध्यान रखने। तो सबसेट और बिलोंग टू की बात होने के बाद अब हम क्वेश्चन 1 करते हैं, जिसके मैंने कुछ पार्ट लिख रखे हैं। कुछ पार्ट मैंने लिख रखे हैं 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर कौन सा निशान आएगा? ये ब्रैकेट समेत है तो मतलब इसका भी कोई वजूद है। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। ये बात को भी नोट करने वाली बात है। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है जब इस सेट के एलिमेंट इसके अंदर हो, और जबकि ये सेट ही ना हो, खाली 2, 3, 4 लिख रखा, ब्रैकेट नहीं लिख रखा, मतलब ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये नंबर है और ये सेट है, तो नंबर तो फिर उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, और अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा रखी होती तो यहां पे कौन सा निशान आता? बिलोंग टू का। अगला है X इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास XI, मतलब 11वीं क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं हम स्कूल के, और X इज द स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ये पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं। ये हम 11वीं के स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, ये हम पूरे स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो ये भी सेट है और ये भी सेट है। दो सेट के बीच में पहले ये सोचना है, क्या ये जो 11वीं हमारी 11वीं के जो बच्चे हैं वो हमारे स्कूल से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल सही। तो फिर यहां पे क्या आएगा? सबसेट, ठीक है। X is a triangle in a plane, X is a rectangle in the plane। देखो ये बिल्कुल एक सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन ये सेट बात कर रहा है ट्राइंगल की, ये सेट बात कर रहा है रेक्टेंगल की। तो एक ट्राइंगल रेक्टेंगल का पार्ट नहीं होता, ठीक है, एक ट्राइंगल रेक्टेंगल का पार्ट नहीं होता। तो इसमें यहां पर ये काटना पड़ेगा क्योंकि ये सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है? जैसे इसमें था ना, अगर मान लो यहां पे साथ साथ इनके 7 आ जाता, जैसे 2, 3, 4, 7 ऐसे आ जाता, और यहां पे आ जाता 1, 2, 3, 4, 5, तो कौन सा निशान लगाओगे? ये वाला, नॉट सबसेट वाला। ये काटना है, काटने से क्या हो जाता है? बिलोंग टू लगा के ऐसे काट दो तो ये क्या बन जाएगा? नॉट बिलोंग टू। मतलब ये इसका इससे बिलोंग नहीं करता, ये इसकी फैमिली नहीं है, इसकी फैमिली का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये उसके परिवार का हिस्सा ही नहीं है। तो ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, रेक्टेंगल, दोनों अलग अलग बातें हो गई। जैसे मैं बात कर दूं एक तरफ नेचुरल नंबर की, एक तरफ मतलब, और दूसरी तरफ बात कर लूं मैं नेगेटिव इंटीजर्स की, तो आपस में उनका कोई लेना देना ही नहीं है। अब हम थर्ड सम, बाकी के इसके जो पार्ट हैं आसान हैं वो भी देख लेना, इसी तरह से करने। थर्ड पार्ट में देखो ये सेट दे रखा है, थर्ड सम में ये सेट दे रखा है। इस सेट में पहले तो इसको ध्यान से पढ़ो। इस सेट में 1 लिख रखा है, 2 लिख रखा है, ये 3, 4 इकट्ठा लिख रखा है, तो जहां इकट्ठा आएगा वहीं हम सिंबल लगाएंगे, और ये 5 लिख रखा है। अब समझो, अगर अकेला 1 लिखा गया तो बिलोंग टू, 2 लिखा गया तो बिलोंग टू, ये लिखा गया तो बिलोंग टू, 5 लिखा गया तो बिलोंग टू। अगर इस अंदर वाले के साथ ये बाहर वाली ब्रैकेट लग गई तब सबसेट का निशान लगेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला 3, 4, 3, 4 सबसेट ए, 3, 4 इसके अंदर है, अंदर है, इसका एक एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ क्या लिखा जाता है? बिलोंग टू का। लेकिन ये तो रॉन्ग है, शायद इसमें यही बताना है, हाँ इनकोरेक्ट बताना है, ठीक है। तो ये क्या है? इनकोरेक्ट है। ये क्या है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये इसका मेंबर है ना। देखो अंदर की चीज कभी भी कुछ भी लिखी आ जाए, जैसे A, B, C, D, मान लो कि ये मेरा सेट है, अकेला A, B, C, D आएगा तब तो आएगा बिलोंग टू का सिंबल, ध्यान रखना। और जब इनके साथ ब्रैकेट अगर हमारे पास लगी हुई मिले, चाहे वो 2 की एक साथ लगी मिले, तब आता है ये सबसेट का निशान,
ठीक है। लेकिन ये तो 3 4 अकेला ये 3 4 है, इसके साथ ये बाहर वाली ब्रैकेट तो लगी ही नहीं, इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता। ये यूं का यूं लिख रखा है, बिल्कुल ठीक, ये बिलोंग टू है, ये करेक्ट है, ये सही है, ये सबसेट है। देखो ये एलिमेंट था और इसके साथ बाहर वाली ब्रैकेट भी लग गई, तो मतलब ये भी एक फैमिली होगी, ये इसका क्या है, सबसेट है, वो सही है, इसको करेक्ट। हमें इनके आगे सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट लिखना है। 1 बिलोंग टू है, बिल्कुल भाई 1 इससे बिलोंग करता है, इसके अंदर लिखा हुआ है बिलोंग करता है, बिल्कुल सही। 1 सबसेट नहीं, सबसेट कब आता, जब इसके साथ ये होता, लेकिन अभी ये नहीं है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। और देखो IX फाई दिख रहा है इसके अंदर, कहीं भी नहीं है, तो इनकरेक्ट है, ये सही है। ये जो होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, 5, इसका मतलब ये भी है, ये क्या है, ये भी वही है, ये भी यही है, ये भी यही है, और दोनों को हम कर चुके हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है। ये हमने किया था कि जब किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। इस एम्प्टी सेट को 5 लिखा जाता है, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, इसके अंदर 5 नहीं लिखा जाता, ये खाली है तो ये है, तो जब भी ये लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना 5 है। और ये जो है सबका सबसेट होता है, सबका सबसेट होता है, अगर 5 मिले और सबसेट मिले तो आगे चाहे कोई भी सेट हो वो होता ही होता है। ये नहीं है, ये तब होता जब इसके अंदर 5 नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए, लेकिन फिर से मैं बताता हूं, और कोई एग्जांपल, किसी भी सेट में कोई भी सेट X है, उसके अंदर एलिमेंट चाहे कुछ भी है, अगर हमें A मिले तो बिलोंग टू का, B मिले तो बिलोंग टू का, उसका एलिमेंट मिले तो बिलोंग टू का, अगर ये एक साथ 2 मिले A B तो भी बिलोंग टू का, बस। अगर A के साथ ये ब्रैकेट लगा दी जाए तो ये सबसेट का निशान आता है। इसी तरह से अगर B के साथ ये ब्रैकेट लगा दी जाए तो सबसेट होता है। अगर मान लो BC के इकट्ठी 2 एलिमेंट ले रहा हूं या 3 ले रहा हूं और उनके साथ अगर ये ब्रैकेट भी मिलती है तो सबसेट, ठीक है। इस तरह से ये सम करने हैं। उम्मीद करता हूं समझ रहे होगे। मेरे ख्याल से सबसेट और मेरे हिसाब से सबसेट और बिलोंग टू की जो डेफिनेशंस है अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि कहां हमें सबसेट का निशान लगाना है और कहां हमें बिलोंग टू उसमें लिखना है। उसके बाद हम थर्ड सम के बाद हम बात करते हैं आगे फोर्थ सम पे, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट A, B, all सबसेट। सबसे पहले 5 लिखना है, 5 सबका सबसेट होता है, ये मैं बता चुका हूं। उसके बाद में क्या होगा, A, मैंने क्या कहा था, अगर ब्रैकेट लग जाती है तो क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। B के अगर ब्रैकेट लग जाती है तो क्या होता है, सबसेट हो जाता है। और दोनों अगर इकट्ठे आए तो क्या होता है, सबसेट होता है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, बस इतना ही करना था। उसके बाद और कोई भी लो तो हमारे पास चाहे कुछ भी सेट हो, कितने भी एलिमेंट हो, एक में है 1 2 3, तो इसके सारे के सारे सबसेट लिखने हैं। क्या इसके सबसेट हो सकते हैं, एक तो 5 होता है, 5 हमेशा लिखना। 1 के अगर ब्रैकेट लगेगी तो सबसेट होगा। 2
3 और कौन 1 2, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, और ये तीनों भी हो सकते हैं 1 2 3। इसने सबसेट पूछे हैं इसलिए मैंने सबके ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, यही करना है। ये इसके साथ कितने हो गए 4 4 8। ठीक है, फाइव के क्या सबसेट होंगे, फाइव का फाइव ही होगा। फाइव ही होगा, एक ही होगा। अगर किसी सेट के अंदर एक ये एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, एक होंगे फिफ्थ सम में। ठीक है, तो आज हम ये सबसेट की बात यहीं पे खत्म करते हैं। कल क्योंकि आगे सिक्स सम से एक नई चीज हम सीखेंगे, इंटरवल। इंटरवल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी शुरू हम कल करेंगे। देखो इस तरह से हम ज्योमेट्री में हम इस तरह से लिखते हैं, वहां पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात होती है, प्लेन होती है, तो ये पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे ये क्या होगा, इंटरवल होगा, इंटरवल। और इस इंटरवल का मतलब है 2 से लेके 3 तक के सभी नंबर्स। वो जो हम प्लेन में पढ़ते हैं वहां पर इसका क्या मतलब होता है, 2 एक एक्स की वैल्यू है, 3 एक वाई की वैल्यू। लेकिन यहां पे 2 से लेके 3 तक, क्या आप बता सकते हो कि 2 से लेके 3 तक बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, अनगिनत होती हैं। 2.1 2.2 2.01 2.0001 2.1257 कुछ भी, कितनी होती हैं, अनगिनत होती हैं। तो यही इस इंटरवल का मतलब होता है। इस इंटरवल को ऐसे भी लिखा जाता है। इसमें और इसमें फर्क है, जब ये ब्रैकेट आता है तो मतलब केवल और केवल बीच बीच की, ना तो 2 ली जाती ना 3 ली जाती। और जब ये ब्रैकेट आती है तो 2 भी लिया जाता है, 3 भी लिया जाता है, और इनके बीच के नंबर भी लिए जाते हैं जो बीच में आते हैं। तो इस इंटरवल को हम क्लोज इंटरवल भी कहते हैं, और इसको हम ओपन इंटरवल भी कहते हैं। ओपन इंटरवल वो क्लोज इंटरवल, दोनों में फर्क क्या है, ये इंटरवल होता है इसमें 2 से लेके 3 तक के सभी नंबर बीच बीच के, और इसमें बीच के भी, और 2 भी, और 3 भी, ये इसका मतलब होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर शुरू करेंगे बचे हुए सम्स के साथ। तो आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।